वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। हिंदी चल रही है हमारी। हिंदी के अंतर्गत हमने इससे पहले भाषा एक बार देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। भाषा, लिपि, भाषा के साथ ही उपभाषा बोलियां भी आ जाएंगी। हाँ, फिर हमारी वर्णमाला पढ़ी थी हमने, वर्णमाला। फिर वर्तनी पढ़ी थी हमने, स्पेलिंग होती है जो वर्तनी अशुद्धि वाली, वर्तनी। फिर उसके बाद हम शब्द भेद में आए थे। देखिए, मैं ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को इसी बहाने सिलेबस भी पता चल जाएगा और आपको ये चीज़ें रट जाएंगी एकदम। ठीक है, सिलेबस बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, इसमें शब्द भेद हम देखते हैं। मेनली 4 प्रकार का होता है हमारा। अर्थ रचना, अर्थ रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर। अर्थ रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर शब्द हमने देखे। फिर हमने शब्द भंडार में चले गए थे। शब्द रचना में देखिए, अर्थ के आधार पर भी हम देखेंगे तो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। वैसे उसमें 5वां श्रुति सम्मिलनार्थक भी रख लिया जाता है। 4 प्रकार के अर्थ में देखें तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी हो गए। रचना आया, बनावट के आधार पर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हमारे यौगिक आ जाते हैं, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द आ जाते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 हो गए। ठीक है, स्रोत में हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 5वां संकर भी आ जाता है। मेनली 4 प्रकार के होते हैं। विकारी में क्या करते हैं, विकारी ये व्याकरण में क्या होता है, विकारी और अविकारी। विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। देखिए, व्याकरण वाले को फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण को 2 भागों में विभाजित होता है, 2 प्रकार के होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं फिर से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द होते हैं हमारे 4 प्रकार के, अगेन क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, इतना हमने अभी पढ़ लिया है शब्द भेद में। अब शब्द रचना जो होती है ना, शब्द रचना में क्या होता है, शब्द रचना हमारा शब्द रचना भी मेनली 4 प्रकार से हमारा बनता है। ठीक है, संधि, इसके बाद हमारा आज लास्ट वीडियो, इसके बाद हमारा संधि शुरू हो जाएगा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है। आप लोग वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, एक एक चीज में डिटेल में, एक एक चीज मैंने बताया है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा वहां पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो मैंने ट्रिक से बताई हुई हैं। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों की। थ्योरी वाले में जाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये हो गया हमारा, अभी तक हमने पढ़ा गया है और हमारा सिलेबस कितना कवर हो गया। थ्योरी तो मैंने पूरी कवर कराई दी है, उत्तराखंड और हिंदी बहुत डिटेल में पढ़ा है। जहाँ पर जीएस की जरूरत होगी मैं जीएस भी लाऊंगा। जीएस में बहुत बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, एकदम मैपिंग वाइज, मैप वाइज। ठीक है, तो देखिए, हमने अभी इतना कवर कर लिया। मैंने अभी जीएस को उतना फोकस इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारा ग्रुप सी को अगर फोकस करें ना, हमारा वीडियो हो गया कनिष्ठ सहायक। देखिए, मैं कनिष्ठ सहायक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो कनिष्ठ सहायक के लिए ही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सब जगह आते हैं पेपर। अभी अभी मैं दिखाते जाऊंगा आपको, एडीओ में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर है। ठीक, तो हमारा हिंदी 20 नंबर का हिंदी आता है, 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, 10 नंबर का रीजनिंग आता है, तो 70 नंबर तो यही आ गया ना। फिर उसमें से रिमेनिंग जो 30 नंबर का है, इस 30 नंबर से वैसे पूरे 30 नंबर की नहीं आती जी, इसमें से 20-22 नंबर का, 22-23 नंबर करीब उसमें आते हैं जीएस के। ठीक है, तो उसमें से भी हमारे कंप्यूटर आ जाते हैं, कंप्यूटर और करंट अफेयर टाइप के। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन उन इन सब चीज़ों को मिला के आता है, ऐसे एक कॉम्बिनेशन टाइप का। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं कराऊंगा। अभी 6 महीने हैं, पूरे के पूरे 6-7 महीने, तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा तूफान नहीं करना था, अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होती है, बस हो गया। आप लोग लगे रहें तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, फिर उसके बाद लगातार पेपर ही पेपर। मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसका एक पेपर निकलेगा उसके सारे पेपर निकलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और ये मत सोचना कि यार ये तो बुक है, हम भी पढ़ लेंगे, ये सो वो पढ़ लेंगे आप लोग, वो सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे देखिए, मैं ये सारी चीजें डिस्कस इसलिए कर रहा होता हूँ ना, क्योंकि आप लोग इन चीजों से रूबरू हो और आप लोगों को फैमिलियर है। अब किताब तो हर कहीं है, कहीं से भी कुछ भी कोई उठा के पढ़ सकता है यार, है ना। और फटाफट भगा दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे नहीं तो इसमें तो इसमें शब्द भंडारी है ना, इसमें तो वही पर्यायवाची विलोम इस प्रकार के आते हैं। इनमें तो सीधे सीधे आंसर बताना है, तो इनमें तो मैं सीधी भी भगा सकता था, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। जहाँ पर जरूरत होती है मैं वहां पर, जहाँ पर स्कोप नहीं होता है बताने का कोई चीजों को, वहां पर मैं सीधे सीधे भगाता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, शब्द भेद हमारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप ध्यान रखना। थ्योरी में जाकर आप लोग बहुत देखना, पूरी हिंदी ग्रामर की रीढ़ होती है ये शब्द भेद, ठीक है। इसके अंतर्गत ये दिख इतना छोटा रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लोग थ्योरी में जाना, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र को शेर का होता है तो इसको शार्दुल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट, सामिस शब्द का विलोम है, ये निरामिस होता है, ठीक है। निरामिस, इसको आमिष भी बोलते हैं, सामिस को, ठीक है। तो ये सामिस और आमिष एक ही बात है मतलब। तो इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाएगा, निरामिस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। शोषित का पर्यायवाची क्या है। शोणित का पर्यायवाची है हमारा रक्त, ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उजरत शब्द है। उजरत शब्द का अर्थ का मतलब पारिश्रमिक, वेज बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो हो गया मजदूरी, जो काम किया मतलब उसके द्वारा, उसके बदले जो उसका वेज दिया जाता है, जो उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, जो रुपए उसको दिए जाते हैं, मतलब जो उसकी मेहनत आना, उसकी जो वैल्यू होती है उसको उसको अदा किया जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, उजरत, पारिश्रमिक हो गया। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। इसमें गलीचा पुर्तगाली सही युग्म बताना है हमें, हाँ ये भी इधर भी देख लेना, ठीक है। अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये आमदनी है इसका, फारसी है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। देखिए, इन क्वेश्चनों में क्या होता है ना, सीधे सीधे हमें वही पता होता है तो सीधे टिक, नहीं तो फिर गलत ही होते हैं, ठीक है। इसमें ग्रामर का वो नहीं है कि मतलब हम रूल लगाएंगे या कुछ, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द हमने जो देखे थे, एक अर्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीत, वो वाले याद है तो है, नहीं है तो नहीं है वाला हिसाब, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब जो होता है, जो संस्कृत होते हैं, संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं, तो हमारा वायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगम का विलोमार्थी, जंगम का विलोमार्थी हो जाता है हमारा स्थावर, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, जंगम का मतलब जो होता है समाप्त होने वाला, स्थावर जो चिरकालीन बना रहता है। 279 के बाद 280 देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। यहाँ पे थोड़ा मैंने समझाने के टाइम में खिचड़ी बना दी थी इसकी, ठीक है। तो समझ में क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। इति का अर्थ है, इति का विलोम, इति का विलोम पूछा है, इति श्री बोलते हैं ना, तो उसका होता है अथ, ठीक है। ऑप्शन बी, विलोम। नेक्स्ट, आलोक शब्द का विलोम है, अंधकार हो जाएगा। आलोक मतलब उजाला होता है, ये अंधकार हो जाएगा। कैंची शब्द हमारा कौन सा है, तुर्की है। कैंची, चाकू सब तुर्की हैं। नेक्स्ट, दारुण शब्द का अर्थ है भयंकर। ऑप्शन ए। हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल से हमारी संधि चल जाएगी। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, इस चीज को भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये दृग नहीं है, अभ्र, व्योम, अनंत, ये सब है आकाश के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई शब्द है। भाई शब्द हमारा तत्सम है, ठीक। इसका तद्भव है भ्राता। सुनहु मोरे भ्राता वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है, तो पशु शब्द का विशेषण हो गया पार्श्विक। पार्श्विक प्रवृत्ति है बोलते हैं इसकी ना, ठीक। नेक्स्ट, विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, संस्कृत में लगता है ना। एको उलूको गच्छन्ति वाला, जैसे समझ लीजिए। निम्नांकित में से अर्क का पर्यायवाची है। पर्यायवाची, अर्क मतलब सूर्य को बोलते हैं।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिफारिश किस शब्द का है? नाम से पता चला, सिफारिश फारसी। ऑप्शन ए। गोधूली कहते हैं, गोधूली मतलब शाम के समय जब पशु चर कर लौटते हैं ना जंगल से, तो उस टाइम उनके पैरों से चलने में जो धूल उड़ती है उसको गोधूली बोलते हैं। गो मतलब गाय होगी, धूली मतलब उनके पैर से जो धूल उड़ती है, ठीक है। इसने पूरा देना चाहिए था, पूरा नहीं दिया। शाम के समय का वह समय, गोधूली बेला बोलते हैं इसको, इसने खाली गोधूली बोला है और ऑप्शन कर दिया। ये तो गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल होगी, ये तो धूल होगी, इसको पूरा बोलते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला, गोधूली बेला बोलते हैं इसको। सने सने शब्द है, सने सने होगा हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। 298 के बाद हमारा आ जाएगा 299। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची मही नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, दंती कुंजर उंजर सब होते हैं, ठीक है। ये तत्सम है, हाँ, इसको ध्यान रखना। इससे ये विसर्ग से ही पता चल जा रहा है, इसमें सने सने बोल रहा है, विसर्ग इसमें लगता है, तत्सम में लगता है, ठीक। शाखा मृग का पर्यायवाची है, शाखा मृग का पर्यायवाची है, बंदर को बोलते हैं शाखा मृग, मतलब जो शाखा में रहता है। महाधरता, महारधता, महारधता, देखिए महारधता, मैं इसको महाधरता भी बोल सकता था ना। महारधता क्यों बोल रहा हूँ, ये रेफ हटेगा ना जब, तो इसके यहाँ पर लगेगा। सपोज ये रेफ में अगर जो स्वर सहित था ना, स्वर सहित रहता है, तो स्वर रहित है अभी, तो स्वर सहित होता तो ये हा और ध के बीच में आता, ठीक है। इसका विलोम होता है अल्पार्थ। महा और अल्प से में देख लीजिए, ये महा है यहाँ पर अल्पार्थ, इस प्रकार से। ऑप्शन सी। 302, अंश का अर्थ होता है, श्रुति संभिन्नार्थक आ गया है। अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ क्या होगा इसका? इसका अर्थ होता है कंधा, ऑप्शन डी। श्रुति संभिन्नार्थक बोलते हैं ना, अंश अंश। पशीना का तत्सम रूप है, पर्श्विन बोलते हैं इसको, पर्श्विन, ऑप्शन डी। निर्निमेश का निर्निमेश, ये भी वही आ गया, हाँ, रेफ वाला। अब ये रेफ अगर स्वर सहित होता है तो इस नो नी के बाद यहाँ पर को आ रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्वर रहित है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, इसको क्योंकि इसका शब्द तो बनेगा नहीं पूरा, तो ये रेफ अगले वाले के ऊपर चले गया, ठीक है, अगले वाले के साथ जुड़ गया। तो इसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। परिचर्या का मतलब होता है सेवा करना। शुश्रूषा हमने पढ़ा था ना, वही चीज है, शुश्रूषा वाला। 305, 306 में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द खंड गिरो। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से फारसी शब्द है। आमदनी हजार, मकान, बी एंड सी दोनों है, हजार भी है मकान भी है। नेक्स्ट, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राकथन बोलते हैं इसको, किताबों के आगे से लिखे भी रहते हैं। के बाद 309, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, उपसर्ग आगे बताया था मैंने पहले, जैसे लौकिक का अलौकिक हो जाता है ना, तो इस प्रकार से आगे बोल रहा है, तो ये उपसर्ग हो जाएगा। दूत, अर्थ, दूत का अर्थ है संदेशवाहक, तो द्यूत का अर्थ क्या है बोल रहा है? द्यूत का अर्थ होता है जुआ, गैमलिंग। रिपोतार्ज शब्द है, रिपोतार्ज है फ्रांसीसी, रिपोतार्ज हिंदी में आता है ना, हिंदी लिटरेचर में, कि उसके ऊपर रिपोतार्ज जो रेखा चित्र टाइप का होता है, ठीक है। जो रिपोतार्ज मतलब ये हुआ कि जो आंखों देखा हाल, मतलब जो जहां गया वहां उसने उसका वर्णन कर दिया, ठीक है। पाणी का शब्द, पाणी शब्द का अर्थ है, पाणी छोटा वाला है, हाँ, ये पाणी, अगर हाथ होता है इसका, ये छोटी ई का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 312 के बाद हम 313 में चले जाएंगे।
निम्नलिखित में से ऋतु शब्द का पर्यायवाची है। ऋतु शब्द का पर्यायवाची है वक्र। ऋजु है, ऋतु नहीं, ऋजु। ऋजु, ऋजु मतलब ये 180 डिग्री। वक्र, कर्व्ड, ठीक है। ऋजु मतलब सीधा, ठीक है, 180 डिग्री में। वक्र मतलब कर्व्ड होगा, जो कर्व होगा जिसमें, ठीक है। मतलब वक्र मतलब ऐसा, ठीक। ये गोल होता है जो, मतलब ऐसा, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिहारी शब्द का अर्थ है द्वारपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। आगत शब्द मतलब जो आए हुए हैं बाहर से, ठीक है। तो ये आदमी हो गया। अरबी भाषा का शब्द है, हाँ। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची सुरसरी है। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तत्सम चुनिए। तत्सम, श्रृंगार, ये शुद्ध होता है। देखिए अगर इसमें ये लग जाएगा ना यहाँ ऐसे, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये नहीं होता है सही, इसको ध्यान रखना, इससे ही कंफ्यूजन होता है। तो श्रृंगार। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका पर्यायवाची सस्य नहीं है और सब है, ये सब है। 318। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? तत्सम, ठीक। 319 का ए। फिर उसके बाद हम 319 के बाद 320 में आते हैं। निम्नलिखित में से आगत शब्द है। आगत शब्द मतलब जो आए हुए हैं, ठीक है, विदेशी शब्द हैं जो। तो ये अखबार हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द हमारा झोला हो गया। झोला, लोटा, डोरी, भोंपू, थैला, ये सब देशज है। डिंगल पिंगल का संबंध है, ये राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान की एक साहित्यिक शैली है, ठीक है। इसमें वीर रस की रचनाई होती है डिंगल में। पिंगल में ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, ठीक है। सीलबंद क्या हो गया? हमारा संकर शब्द हो गया, ठीक। अंगुली का तत्सम है उंगली। अंगुली का तद्भव अंगुरी। उंगली, अंगुली नहीं, ये उंगली होगा इसका, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा इसका, इतना ध्यान रखना। अंगूरी नहीं होता। अंगूरी तो चावल होता है 555। पागल है ये, कुछ भी अंडरस्टैंड सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बोल रहा है कमला नहीं है, ये लक्ष्मी का होता है, ठीक है। ऑप्शन हो गया हमारा सी। इसके साथ ही हमारा हो जाता है कंप्लीट, हमारा शब्द भंडार भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमारी चल जाएगी संधि नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। संधि, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो आप लोग लगातार लगे रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।